रेशनल नंबर्स। प्रीवियस क्लासेस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इंटीजर नंबर्स के बारे में, नेचुरल नंबर्स के बारे में और होल नंबर्स के बारे में। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेशनल नंबर्स के बारे में। देखो, रेशनल नंबर, सबसे पहले हमें रेशनल नंबर की आवश्यकता क्यों पड़ी ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है। देखो, ये x + 2 = 13 एक इक्वेशन है, एक लीनियर इक्वेशन है, और यहाँ पर मुझे वो वैल्यू पुट करनी है x की जिससे कि ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाए। यानी कि हमारा राइट हैंड साइड पे 13 है तो लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू में क्या रखूँ कि 13 हो जाए। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हमें क्या रखना है। अगर हम यहाँ पर 11 रख देते हैं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। सो हमने क्या पता किया कि यहाँ पर x = 11 एक क्या है, सेटिस्फाई इक्वेशन कर रहा है, जो कि एक नेचुरल नंबर है। तो हम यहाँ पर नेचुरल नंबर को भी हमने रिवाइज कर लिया और नेचुरल नंबर के कंसेप्ट को भी समझ लिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन में। देखो, x + 5 = 5 दिया है। अब मुझे x की वो वैल्यू रखनी है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि x की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं। 0 + 5 ही 5 के इक्वल हो सकता है। तो अब ये 0 क्या था, 0 इज ए होल नंबर। 0 होल नंबर में आता है, यानी क्योंकि होल नंबर जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो हमने यहाँ पर फिर से समझा कि होल नंबर क्या होते हैं और हमारे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आगे। देखो, अब मैंने यहाँ पर एक इक्वेशन लिया है, x + 18 = 5। ये मेरा एक इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। इससे पहले हम 2 डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस स्लाइड्स में। अब मुझे x की क्या वैल्यू रखनी है जो इसको सेटिस्फाई कर दे, यानी इधर मेरा राइट हैंड साइड पर 5 आ जाए हमारा। तो देखो, हम पे पहले से ही ज़्यादा नंबर है, तो हम समझ गए कि हमें एक नंबर घटाना पड़ेगा जो कि x की जगह पुट होगा, यानी कि -13 रखना पड़ेगा, क्योंकि -13 + 18 करने पर ही 5 के इक्वल आएगा। 18 में से 13 जाएंगे तो 5 आएगा, इसलिए हमने यहाँ पर वैल्यू रखी x की जगह पर -13। तो -13 क्या था, -13 एक इंटीजर नंबर था। ठीक है, तो हमें क्या पता लगा कि इंटीजर्स, अच्छा दूसरी चीज़ और बता देता हूँ। इंटीजर्स देखो, 1 से लेकर तो सारी नेचुरल नंबर्स इंक्लूड करता है, 0 इंक्लूड करता है जो कि होल नंबर होता है, फिर ये नेगेटिव के नंबर्स भी इंक्लूड कर देता है। तब ये हमारी ये सीरीज बनती है। ये जो नंबर्स हैं सारे क्या हैं, ये हमारे इंटीजर नंबर्स में आते हैं। अब हम देखते हैं रेशनल नंबर की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब देखो, यहाँ पर एक इक्वेशन है 2x + 3, ठीक है, और एक और इक्वेशन मैंने ली है 5x + 7 = 0। अब वो क्या वैल्यू मैं पुट करूं यहाँ पर x की, यहाँ पर इक्वल टू है, मैं क्या वैल्यू पुट करूं x की जो इसको, दोबारा लिख लेते हैं इसको, जो इसे 3 के इक्वल ले आए। तो देखो, यहाँ पर अगर मैं 3 लिखूं और डिवाइड 2 से लगाऊं तो 2 से 2 कट जाएगा, तभी 3 के इक्वल 3 आएगा। यानी कि मैंने क्या वैल्यू पुट करी x की, 3/2। अब 3/2 कौन सा नंबर बोला जाएगा, ना तो ये होल नंबर है, ना ये इंटीजर नंबर है, ना तो ये होल नंबर है, ना ये इंटीजर नंबर है, ना ही ये नेचुरल नंबर है। तो ये जो 3/2 है, ये कौन सा नंबर है, इसी नंबर को हम जानते हैं रेशनल नंबर के नाम से। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोगों ने रेशनल नंबर के बारे में डिस्कस किया है। अब रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन, ए नंबर which can be written in the form of p/q where q is not equal to 0, जहाँ पर q 0 नहीं हो सकता है। अच्छा, 0 क्यों नहीं हो सकता है ये और डिस्कस करते हैं। p/ अगर मैं 0 रखता हूँ तो इसका, ये तो इनफाइनाइट होता है, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट मानी जाती है, इसलिए q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो अब आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। अब रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन भी आप लोग समझ चुके हैं, तो आप वो भी लिख सकते हो।
और अब आप कुछ नंबर्स के में से ये फाइंड कर सकते हो विच वन इज रेशनल नंबर एंड विच वन इज नॉट अ रेशनल नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने डिस्कस किया व्हाट इज रेशनल नंबर। अब हम अगले लेक्चर में रेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी और क्लोजर प्रॉपर्टी ये सब डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।